हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी ए का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये जो सवाल है, आज का जो वीडियो है ना, वो वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी कि पूरा चैप्टर एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और किस साल पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को सिर्फ आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके पहले जो है एक पद कविता यानी सूरदास के द्वारा जो लिखा गया था, उसका हमने सॉल्यूशन दे दिया है वन शॉट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा, या नहीं तो आपको इस वीडियो को लास्ट में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का जो है चैप्टर है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए इस सवाल को देखिए ध्यान से। ये सवाल में कहा जा रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। ये सवाल जो है आपको केवल और केवल एक एग्जाम में पूछा गया था। ये 2014 के एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आ चुका है वो जो है आपके बोर्ड जो सेटर होता है उसके नज़र में आ गया है। ठीक है, यानी ये सवाल आपको करना ही करना होगा। चलिए आंसर को देखते हैं। कह रहा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए थे। पहला तर्क, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरा तर्क, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं, पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। तीसरा तर्क, इस धनुष में ऐसा क्या खास है जो आप इस पर ममता दिखा रहे हैं, सारे धनुष तो एक ही समान है। चौथा तर्क, ये धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। पांचवा तर्क, इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप ध्यान से देखोगे ना, आप बोलोगे भैया नहीं आएगा ये सवाल, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अरे नहीं बाबा, ध्यान से देख लो। ये सवाल 3 बार आया बोर्ड एग्जाम में, 2011 में, 2012 में और 2018 में। यानी ये सवाल 3 बार पूछा गया। जितना बड़ा सवाल उतनी बार पूछा है। तो चलिए इसके आंसर को देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आंसर देख लीजिए। आंसर में कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, इसमें दोनों के स्वभाव की अलग अलग विशेषता दिखाई देती है। जैसे लक्ष्मण छोटे थे, उनके स्वभाव में बालपन दिखता था, स्वभाव क्रोधी था, इसलिए परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे। उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी, परशुराम के प्रश्नों का उत्तर भी वो व्यंग्यपूर्ण ही दिया करते थे। जैसा कि राम बड़े थे, उनमें बड़कपन दिखाई देता था, वह अत्यंत विनम्र, सत्यम एवं मृदु स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोधपूर्ण प्रश्नों का भी उत्तर वे शांति से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते थे। वास्तव में श्री राम संत स्वभाव के थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2010 में आया है एग्जाम में, उसके बाद 2014 में आया है, उसके बाद 2015 में आया है, उसके बाद 2019 में आया है। 23 के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, सॉरी 24 के लिए तैयार रहिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार को लिखना है। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। व्यक्ति यदि विनम्र है तो अपने किसी भी कार्य को सोच समझकर करता है। सूझबूझ से किया गया कार्य सराहनीय भी होता है, किंतु व्यक्ति अगर विनम्र नहीं है तो वो बात बात पर अपनी उदंडता दिखाता है, घमंड में अपनी बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है, जैसा कि इस पाठ में परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ है, देखते हैं कि दोनों विनम्रता का अभाव जिसके कारण दोनों में बहस छिड़ जाती है। एक दूसरे को वो कुठार से कठोर वचन सुनाते हैं, नहीं कुठार नहीं कठोर होगा, साथ ही हंसी का पात्र भी बनते हैं। इसी पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के वचनों में भी परशुराम के वचन अत्यंत कठोर लगते हैं, जबकि लक्ष्मण के वचन कठोर होने पर भी हमें भले लगते हैं। बस इतना लिखिए, इतना नीचे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग ब्रेक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबा आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल जो है 2011 में और 2017 में पूछा गया सवाल है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा आप लोग।
पठित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उनकी भाषागत विशेषता निम्नलिखित है। यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसकी भाषा अवधी है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। दो चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में अलंकारों का सुसज्जित प्रयोग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, छंद में मात्राओं के बंधन का पूरी तरह से निर्वाह हुआ है। इन पदों को सुंदर से गाया जा सकता है क्योंकि इनमें गेयता के गुण विद्यमान हैं। संवाद शैली का प्रयोग है। 10वां पॉइंट है नाटकीयता का समावेश, ओज और वीर रस का समायोजन, भाषा विषय अनुरूप अर्थ गंभीर युक्त भाषा के प्रयोग के काव्य में सुंदरता आई है। अब देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 का 10 पॉइंट लिखना। आप 8 पॉइंट भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, आप 9 पॉइंट भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट अगर छूट जाता है तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को देखकर जाना है कि परशुराम जो थे वो क्यों क्रुद्ध थे। परशुराम क्रुद्ध थे क्योंकि उनके गुरु शिवजी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ दिया था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। ठीक है, इसको देख लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये वाला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को कैसे पूछा था कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बताएं, और यहाँ पर सवाल है पाठ के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र का चित्रण करना है। तो आप लोग ये सवाल लिख लेना। इसके बाद एक सवाल लिखना है कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या है, अथवा करके लिख लीजिएगा लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या है। इन दोनों सवाल में एक ही आंसर को लिखना है आपको। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण का स्वभाव अधिक उग्र और प्रचंड है। उनकी जबान तीखी है। जब सभा में परशुराम अत्यंत उग्र होकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को ढूंढ रहे थे, साथ ही अपना यश गान करने लगे कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि यह सवाल जो है 2010 में, 11 में, 12 में और 23 में 4 साल लगातार पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, क्रोधित हूँ, पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य करके कई बार ब्राह्मणों को दान देने वाला हूँ। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा पराक्रम को नहीं जानता, मैं उसे मार डालूंगा। तब ऐसे बड़ बोले पन वाली बोली लक्ष्मण सह नहीं पाते हैं और अपने व्यंग्यपूर्ण बोली से परशुराम को क्या करते हैं, जवाब देने लगते हैं। इससे पता चलता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं। अत्यधिक स्नेह के कारण ही वे परशुराम के साथ भिड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि वह भ्राता प्रेमी एवं अहंकारी अनुज है। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट सवाल और जवाब जो कि हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया, 1 शॉट दे दिया। इसके अलावा और भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप लोग कर लोगे तो काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन करके सभी PDF को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।